हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्क्वायर के अगले पार्ट में आइए हम लोग देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो। जैसे मान लीजिए कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जैसे 123 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है। जैसे पहले हम बताए थे नियम, तो ABC कोई नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना है। पहले यहाँ पे C का स्क्वायर करेंगे, पहले C का स्क्वायर करेंगे, इसमें से 1 डिजिट लिख लेना है। उसके बाद जो इसमें बच जाए वो हासिल आगे जोड़ देना है। उसके बाद C स्क्वायर के बाद क्या करना है हमको, BC, तो BC करेंगे। BC के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2BC हो गया। उसके बाद जब 2 का हो जाए, उसके बाद फिर C को A के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाए वो 2AC। 2AC प्लस कर देना है, इसी में प्लस कर देना है B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब इसका काम हो जाए, तीनों का एक साथ हो जाए, उसके बाद फिर से आप 2 का जैसे, तो क्या हो जाएगा, तो फिर A इंटू बी कर दीजिए, उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा 2AB हो गया। इसके बाद फिर लास्ट में A स्क्वायर, और यही सब को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए 123 का स्क्वायर अभी बताएं, तो 123 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद देखिए 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर जो बीच में है, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10, 10 और इसका हासिल बचा था 1, तो 10 और 1 11 के 1 हासिल 1। उसके बाद जब तीनों का एक साथ हो, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 और 1 5, ये हो गया। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 421 का स्क्वायर निकालना है, 421 का, तो क्या करेंगे। एक बार देखिए फिर से, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4, 4 को 1 के साथ गुना करना है इसके साथ, उसके बाद प्लस करना है इसका बीच वाले का स्क्वायर कर, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 12, 12 के 2 हासिल 1। फिर इसके साथ सिर्फ कीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17। आया समझ में। जैसे देखिए उसके बाद और भी कोई नंबर 255 लेते हैं, 255, तो इसका तो आसान तरीका है क्या, जब लास्ट डिजिट 5 हो, तो इसका आसान तरीका क्या है कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 25, और फिर 25 से एक बड़ा, 5 को छोड़ के जो बच गया इससे एक बड़ा, तो 25 से एक बड़ा क्या हो जाएगा 26, 26 गुने 25 करेंगे तो क्या आएगा, तो 26 गुने 25 करना है, तो क्या हो जाएगा 26 पचे 130 के शून्य हासिल 13, 26 दूनी 52 और 13 हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी ट्रिक से निकालना चाहे तो उस ट्रिक से भी ये निकल जाएगा। वो ट्रिक कभी कोई भी 3 नंबर वाले का स्क्वायर निकालना रहा तो उस पर काम करेगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से निकालने का एक और तरीका होता है। जैसे देखिए 123 का ही हम बताते हैं दूसरे तरीके से। 123 का स्क्वायर निकालना है दूसरे तरीके से, अगर निकाला जाए इसको तो क्या करेंगे। तो देखिए कि 123 किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, तो वो क्या क्या ले सकते हैं। देखिए बेस वैल्यू यहाँ पे बता देते हैं। बेस वैल्यू, कोई भी बेस वैल्यू लीजिए, बस उसको 100 से रिलेट करना है, ठीक है। मतलब 100 का वो कितना गुना है, से बताइए। 50 है, बेस वैल्यू 50 से शुरू करते हैं, बेस वैल्यू 50 हो गया। उसके बाद 100, उसके बाद क्या है 150, 200, 250, 300,
400 जो बेस वैल्यू लेना है ले सकते हैं, लेकिन उसको बस 100 से रिलेट करना है। अगर देखिए बेस वैल्यू 100, बेस वैल्यू अगर 50 लेते हैं तो 1/2 से गुना करना पड़ेगा उसमें। 100 लेते हैं तो उसमें तो किसी से भी नहीं, मतलब 1 से गुना करना, मतलब किस गुना कीजिए या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 150 है बेस वैल्यू, तो वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो 100 का क्या है 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना क्या होता है 3/2, तो 3/2 से वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 250 है तो 2.5 गुना है, मतलब कितना हो जाएगा 5/2 से गुना करना पड़ेगा। 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 अगर बेस वैल्यू लिए हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करना कहाँ है, इसे देखिए 123 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे हम बेस वैल्यू जिसके नज़दीक रहे वो लेंगे, ठीक है। तो 100 से कितना बड़ा है 123, तो बोलिएगा कि 23 बड़ा है, 23 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ दिए हैं 123 और 23 को, तो 146 आ गया। 146 में अगर ये वाला 5 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 151, समझे, तो 151 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। वही अगर हम यहाँ पे बेस वैल्यू कुछ और लेते, तो अगर बेस वैल्यू जितना रहे बताया ना 50 अगर लेंगे तो 1/2 से गुना करना पड़ेगा। ये ट्रिक भी कहीं भी काम कर सकता है, यूनिवर्सल है। जैसे देखिए मान लीजिए हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 52 का स्क्वायर निकालना, तो बताइए यहाँ पे बेस वैल्यू कौन सा लेंगे, बेस वैल्यू 50 लेंगे, 50 के आसपास। तो 50 के नज़दीक बताइए 50 से ही कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 और जोड़ना भी पड़ता है। 2 और ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 0×4, 2 डिजिट में लिखना है इसीलिए 0×4 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो जोड़ने के बाद आता है इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें इसका जो बेस वैल्यू अगर 50 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो 27 तो 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 235 लेते हैं, ठीक है। 235 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे आप, अब बताइए यहाँ पे हम बेस वैल्यू क्या लेंगे, तो किसके नज़दीक है, तो यहाँ पे हम 250 के नज़दीक इसको देख सकते हैं कि 250 के नज़दीक है। तो 235, तो 250 से बताइए कितना कम है, तो 250 से बोलिएगा 15 कम है, 250 से 15 कम है, तो 15 इसमें माइनस करना पड़ेगा हमको। अब बताइए 250 से 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो 225, तो 25 लिख दिए, उसमें से 2 बच गया, 2 लिख दिए। इसको घटाइए इतना क्या होगा, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा, ठीक है, 220। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 250 बेस वैल्यू लिए हैं, तो बेस वैल्यू 250 लिए हैं, तो अभी हम बताएं कि अगर 250 लेंगे तो 100 से रिलेट किया जाता है, तो 100 का ही कितना गुना है 2.5 गुना, तो 5/2, तो 220 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोलिए 5/2 से, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी हो सकता है। 220 में 5/2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 550, 550, और ये जो हासिल बचा है 2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 552, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 552 25। और देखिए अगला कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 409 का स्क्वायर निकालना है, तो कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हैं जिससे आपको आसान लगे। तो इसका क्या बताएं, 400 के कितने नज़दीक है बताइए, 400 के नज़दीक है, तो 400 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर लिख लीजिए, तो 81 हो गया, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो 418 हो गया। और बताइए बेस वैल्यू 400 लिए हैं, तो इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का कितना गुना है, तो 4 गुना, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, तो 1672, तो ये हो गया हमारा 409 का स्क्वायर। कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं इसे, इसे देखिए 518 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है,
518 का स्क्वायर। तो 518 का स्क्वायर निकाल तो क्या करेंगे, तो 500 इस यहाँ पे बेस वैल्यू क्या लेंगे, तो ये 500 के नज़दीक दिख रहा है तो हम 500 ले सकते हैं। तो 500 से कितना ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है, तो 18 ज़्यादा है तो 18 इसमें ऐड कर, तो 18 ज़्यादा है तो 18 का स्क्वायर बताइए, तो 18 का स्क्वायर होता है कितना, 324। तो 18 का स्क्वायर 324, तो 24 लिख लीजिए और 3 ऊपर लिख देते हैं। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 536। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें बेस वैल्यू 500 लिए हैं तो इसीलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 का 5 गुना है 500। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो 36 पचे 180 होता है, 25 एक 26, तो 2680 हो जाएगा। और 2680 में अगर ये 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2683। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकता है।